नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। एईएस स्कूल में आपका स्वागत है। एक नई कक्षा में आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आज हम सीखेंगे कि फ्यूचर सिंपल काल कैसे बनाते हैं, जो हमें भविष्य में होने वाली क्रियाओं के बारे में बात करने में मदद करता है। मीसिंग विदियाइन कारसरांग फ्यूचर सिंपल ओडियाइच विल आयला ओडियाइच बी गोइंग टू क्वामाइत तांग्राहवांग्स गायबनी यूती ब्रिप्तियराइच फ्यूचर विद विल माडुकनवायराइच विल एंड स्थान कारनाइट बांग कॉफी और टी आई विल हैव टी। हम विल का उपयोग तब करते हैं जब हमें बात करते समय तुरंत जवाब देना होता है, जैसे कि उदाहरण में चाय चुनना। एक और उपयोग का मामला वह है जब हम स्वेच्छा से कोई कार्य करते हैं। आई विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन आई रिसीव न्यू इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा जब मुझे नई जानकारी मिलेगी। यह अक्सर वादे करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं पहुंचूंगा। एक महत्वपूर्ण नियम है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। When, after, as soon as, before, until के बाद उपवाक्य में will का उपयोग नहीं होता है, बल्कि क्रिया प्रेजेंट सिंपल में रहती है, जैसे arrive, भले ही क्रिया भविष्य में हो। will का उपयोग हम तब भी करते हैं जब हम किसी से मदद मांगते हैं या मदद ऑफर करते हैं। Will you drive me home? क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? I will drive you home. मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। विल का उपयोग भविष्य की उन भविष्यवाणियों के लिए भी किया जाता है जो अधिक सामान्य होती हैं। द फॉर्चून टेलर सेड यू विल मैरी अ रिच मैन। ज्योतिषी या भविष्यवाणी करने वाली ने कहा कि मैं एक अमीर आदमी से शादी करूंगी। ये एक सामान्य भविष्यवाणी है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि यह सच होगी या नहीं। बी गोइंग टू फ्यूचर। हम इसका उपयोग तब करते हैं जब हम भविष्य में पहले से तय योजना के बारे में बात करते हैं या जब हम कुछ करने का इरादा व्यक्त करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू स्पेंड द समर इन कैलिफोर्निया। हमने पहले ही योजना बना ली है कि हम गर्मी कैलिफोर्निया में बिताएंगे। आई एम गोइंग टू क्लीन द हाउस दिस वीकेंड। यहाँ हम उस इरादे की बात कर रहे हैं कि हम इस वीकेंड घर की सफाई करेंगे। हम इसका उपयोग भविष्यवाणियों के लिए भी करते हैं, लेकिन वे दृश्य चीजों और स्पष्ट सबूतों पर आधारित होती हैं और उनकी सच होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए लुक एट द स्काई, इट इज गोइंग टू रेन। आसमान को देखो, बारिश होने वाली है। यह वर्तमान के स्पष्ट संकेतों पर आधारित है, यानी बादलों से भरा आसमान हमें बताता है कि जल्द ही बारिश होगी, इसलिए संभावना अधिक। आइए देखें कि इस काल में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। वे वाक्य जिनमें हम विल का उपयोग करते हैं, उनमें सकारात्मक वाक्य की संरचना होती है। कर्ता प्लस विल प्लस मुख्य क्रिया की पहली रूप। प्रश्नवाचक वाक्य में विल पहले स्थान पर आता है, उसके बाद कर्ता और फिर मुख्य क्रिया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलें। नकारात्मक वाक्य में हम टू बी क्रिया के बाद नॉट जोड़ते हैं और बाकी वाक्य वैसा ही रहता है। बी गोइंग टू से बने वाक्यों के लिए संरचना होती है कर्ता, उसके बाद टू बी क्रिया, फिर गोइंग टू और मुख्य क्रिया का मूल रूप। प्रश्नवाचक वाक्य में टू बी क्रिया पहले स्थान पर आती है, उसके बाद कर्ता, गोइंग टू और मुख्य क्रिया। नकारात्मक वाक्यों में हम केवल टू बी क्रिया के बाद नॉट जोड़ते हैं। वैसे अनौपचारिक बोलचाल में हम निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों का उपयोग कर सकते हैं ताकि बोलना अधिक प्रवाही और आसान हो जाए। आई विल का संक्षिप्त रूप आइल, यू विल का यूल, ही शी, इट विल का हील, शील, इटल होता है। आई एम गोइंग टू का संक्षिप्त रूप आई एम गोइंग टू है और हम इससे भी छोटा रूप आई एम गोना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह नियम सभी व्यक्तियों के लिए लागू होता है। आज की पाठ के लिए बस इतना ही। यह मत भूलो कि पूरी पाठ को एईएस स्कूल पर पढ़ो।